बोलिए शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वैशाख मास की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो वैशाख मास में आप कथा सुन रहे हैं। प्रसंग क्या है? ब्राह्मण है शंख नाम का और एक व्याध, उनका प्रसंग चल रहा है। इस व्याध ने ब्राह्मण को लूट लिया था, सब कुछ उसका छीन लिया, लेकिन केवल एक अपने पुराने जूते जो ब्राह्मण को दे दिए थे, आपने सुना, उसी से उसका कल्याण हो रहा है। इससे उसको सद्बुद्धि प्राप्त हुई। और क्या हुआ? आपने देखा कि वहीं पर दो जो हैं, एक सिंह और एक गज मतलब हाथी, दो आकर के आपस में लड़ने लगे। दोनों की मृत्यु हुई और उनका किस प्रकार से उद्धार हुआ, और उन्होंने भी जो है अपना वैशाख मास का जो धर्म है, कृत्य है, उसकी महिमा का बखान किया और वो जो है परलोक को चले गए। अब इसके बाद जो है वो व्याध कहने लगा शंख नाम के मुनि से कि महाराज, हे महात्मा जी, मैं तो अत्यंत दुर्बुद्धि हूँ, पापी हूँ। हे दया के सागर, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे अब मेरी बुद्धि दूषित हो करके खोटे कर्मों में ना जाए, इसलिए आप मुझे उपदेश दीजिए। तो व्याध के ऐसे वचन सुन करके मुनि ने उसको धन्य धन्य कहा और फिर उसको उपदेश देते हुए बोले कि हे व्याध, यदि तू शांति की इच्छा रखता है, तुझे शांति मिले, तो वैशाख के धर्मों का पालन कर। हे व्याध, यहाँ पर धूप अत्यंत तेज है, न छाया है न पानी है, इस कारण चलो कहीं दूसरी जगह जल पी करके छाया में बैठ करके स्वस्थ चित्त से तुम्हारे सामने पाप नाशक महात्म्य का वर्णन करूँगा। तो व्याध हाथ जोड़ करके कहने लगा कि महाराज, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक निर्मल सरोवर है, जहाँ फलों से लदे हुए अनेक कैथ के वृक्ष हैं, और वहाँ निश्चय ही चित्त प्रसन्न होगा। तो व्याध की ये बात सुन करके, ये वार्ता सुन करके शंख मुनि उनके साथ चल दिए और थोड़ी दूर जा करके उन्होंने क्या देखा कि निश्चय ही एक निर्मल सरोवर है। मुनि ने उस सरोवर में स्नान किया, फिर देव पूजन करके व्याध के लाए हुए श्रम नाशक मीठे कैथ के फल खाए, और तत्पश्चात व्याध कहने लगा कि हे महात्मन, यदि आप मुझ पर कृपा करो तो मुझे ये बतलाइए कि कौन सा कर्म करने से मुझे व्याध जैसी बुरी योनि मिली और फिर आपका सत्संग भी प्राप्त हुआ। तो मुनि जो है कुछ हंस कर के कहने लगे कि तुम शाकल नगर में वेद पाठी ब्राह्मण थे, तुम्हारा नाम स्तंभ और गोत्र श्री वत्स था। एक वेश्या से तुम्हारा प्रेम था और उसी से संगति दोष से हमने नित्य कर्मों को त्याग दिया, अर्थात तुमने जो तुम्हारे नित्य कर्म थे उनको त्याग दिया था, ब्राह्मण वाले जो कर्म थे, और शूद्र के समान रहने लगे थे। तो इस प्रकार तुमने आचारहीन होकर के धर्म का त्याग किया, लेकिन तुम्हारी स्त्री जो अत्यंत रूपवती थी, तुम्हारी और वेश्या की दोनों की सेवा किया करती थी। देखो, तुम दोनों पलंग पर सोते और वो बेचारी नीचे सो जाती थी, तुम्हारे पैर धोया करती तथा तुम दोनों की आज्ञा का पालन करती थी। कई बार वेश्या ने मना भी किया उसको, लेकिन फिर भी वो पतिव्रता स्त्री वेश्या सहित तुम्हारी सेवा करती थी। और एक दिन तुमने भैंस का दूध और मूली खाई, साथ ही तिल भी खा लिए। देखो, ये तीनों चीज़ें इकट्ठी नहीं खानी चाहिए, ये अपथ्य है।
शास्त्र में, कथाओं में हमें ऐसे ऐसे सिद्धांत मिलते हैं। तो इस अपथ्य भोजन से, क्या अपथ्य? दूध, मूली और तिल इकट्ठे खा लिए। तो इस अपथ्य भोजन से तुमको दस्त हो गई, वमन हुए और फिर दारुण भगंदर नाम का रोग हो गया। तो जब तक धन घर में था तो वो वेश्या भी थी, और फिर जब धन नहीं तो थोड़ा बहुत धन जो बचा उसको लेकर के वो वेश्या भी चलती बनी। तो इस पर तुमको बड़ी घृणा हुई और तुमने अपनी पतिव्रता स्त्री से कहा कि ओहो, मैं अत्यंत निष्ठुर वेश्यागामी, हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कुछ भी उपकार नहीं किया, जो अपनी नम्र भार्या का मान नहीं करते। बताया कि वो 15 जन्म तक नपुंसक होते हैं। इसलिए यदि पतिव्रता स्त्री है, घर में है, अपनी पत्नी कोई भी है, तो अपनी पत्नी का जो मान सम्मान नहीं करते वो 15 जन्म तक नपुंसक बनते हैं। तो मैं रात दिन महात्माओं और तेरी अवज्ञा करने से निश्चय ही पाप योनि में पड़ूंगा। तेरे विनीत भाव पर भी मैं महाक्रोध ही करता रहा। तू नम्र थी, सुशील थी, फिर भी मैं तुझ पर क्रोध करता रहा। तो इस प्रकार कहने पर वो तुम्हारी स्त्री हाथ जोड़ करके क्या कहती है कि हे स्वामी, आप ऐसा मत करो, ऐसा मत कहो, मैंने आप पर कभी क्रोध नहीं किया। यदि मुझको कुछ दुख प्राप्त हुआ है तो ये आपके कारण नहीं मेरे स्वामी, ये मेरे कर्मों का फल है। तुम मेरे प्रति दीनता और लज्जा मत करो। तो जो स्त्री अपने पति के क्रोध को सहन करे वही साध्वी है। ऐसा कह करके वो अपने पिता व भाई के घर से कुछ धन ला करके तुम्हारी सेवा करती रही। दिन रात मल मूत्र धो करके तुमको शुद्ध रखती। वह जो कीड़े पड़ गए थे तुम्हारे को अगंदर रोग के कारण हैं, तो उनको जो है वो निकाल देती थी। रात दिन नींद आदि त्याग करके अपने भर्ता के दुख से दुखी हो करके, अपने पति के दुख से दुखी हो करके कहती है अपने पितरों से कि हे पितरेश्वरो, तुम मेरे पति को रोग से मुक्त करो, मेरे पति को पापहीन करो। तब महात्मा देवल वैशाख में गर्मी के मारे संध्या के समय तुम्हारे घर आई। तो उनको देख करके तुम्हारी स्त्री कहने लगी कि ओहो, अब वैद्य मेरे घर आ गए हैं, अब इनके द्वारा मेरे पति का रोग नष्ट हो जाएगा। अब तक वैद्यों ने मुझको ठगा। उनके चरण धो करके देवल ऋषि के तुम्हारी स्त्री ने अपने सिर पर वो चरणोदक छिड़क लिया और कुछ चरणोदक जो है तुम्हारे ऊपर भी पड़ा, उसके छींटे पड़े। महात्मा को गर्मी से व्याकुल देख करके उसको शरबत पिलाया। दूसरे दिन प्रातः वो महात्मा चले गए और उधर तुमको जो है सन्नीपात हो गया। सन्नीपात नाम का एक ज्वर होता है जिसका इलाज जल्दी नहीं होता, जिसका उपचार नहीं होता। और जब तुम्हारी स्त्री ने तुमको त्रिकुटा पिलाया तो तुमने क्या किया, उसकी उंगली को काट लिया अनजाने में, और क्योंकि तुम्हारे उसी समय दांत भिंच गए थे तो उंगली मुंह में ही रह गई। ठीक इसी अवस्था में तुम्हारी मृत्यु हो गई। और फिर भी इतना होने पर भी तुम मन में उस वेश्या के बारे में सोचते थे, तो उसी वेश्या के ध्यान में तुम्हारे प्राण निकले। तब तुम्हारी स्त्री अपना कंगन बेच करके ईंधन लाई, वो लकड़ियाँ आदि लाई चिता जलाने के लिए। तुम्हारी चिता के साथ ही वो भी सती हो गई। तो इस प्रकार सती होने तथा वैशाख में शरबत पिलाने के से, वह चरणोदक सिर पर छिड़कने से या पतिव्रता धर्म से भी वो तो सदगति को प्राप्त हो गई, उसको गति मिल गई, सदगति हो गई उसकी। यद्यपि तेरे सब पाप नष्ट हो गए थे पश्चाताप के कारण, परंतु अंत समय में वेश्या का ध्यान करने के कारण तूने व्याध के घर जन्म लिया और इसी कारण से तू सदा हिंसा में लगा रहता है। तुमने अपनी स्त्री को शरबत पिलाने की आज्ञा दी थी कि चलो शरबत पिला दो देवल ऋषि को। इसी कारण व्याध योनि पाकर भी
तुम्हारी धर्म में रुचि हुई है, तुम धर्म की बातें मुझसे पूछ रहे हो, ये तुम्हारी सद्बुद्धि हुई। तो और तुमने भी मुनि के चरणों का जल अपने सिर पर छिड़का था, जब पत्नी ने छिड़का तो तुम्हारे ऊपर भी छींटे आ गए थे, तुमने भी छिड़क लिया। तो इसी से तुम्हें सत्संगति प्राप्त हुई है। तुमने अपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे वे सब तुमको बतलाए, तेरे ये सब पाप पुण्य मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखे हैं। और अब तुम्हारी कोई और गुप्त इच्छा हो और कुछ तुम पूछना चाहते हो वो भी पूछ सकते हो। अब तुम्हारा चित्त शुद्ध हो गया है, इसलिए तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार का आशीर्वाद जो है ब्राह्मण ने दिया। और इसके बाद वो व्याध और भी पूछता है कि ये विष्णु भगवान कैसे हैं, उनको कैसे जाना जा सकता है। बड़े दिव्य प्रश्न हैं। और वैशाख के और धर्म क्या है, लेकिन ये सब जो है 23वें अध्याय का विषय रहेंगे। अब 22वां अध्याय जो है यहीं पर विश्राम को प्राप्त होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वैशाख मास की जय। हरि ओम।